दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के जो कि चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, जो कि ये कहता है कि गतिमान आवेश और वैद्युत क्षेत्र। गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत हम लोग चुंबक के बारे में आज पढ़ेंगे। जो चुंबक होता क्या है ये हम देखेंगे। अगर हम देखें चुंबक जो इसकी जो इतिहास रहा है, इसका जो पिछला कॉन्सेप्ट रहा है, ये देखेंगे हम लोग। आज मतलब ईसा पूर्व से 470 वर्ष पूर्व, जो कि एशिया माइनर नाम का जगह था, जहां एशिया माइनर एशिया माइनर नामक स्थान पर इसे निकाला गया था पहली बार। ये मैग्नीशिया उस टाइम में ये जो माइन थी, जो एशिया माइन थी, जो माइन खदान, ये जानते हैं आप लोग, खदान जो होती है वो उसी में निकला था। ये जो माइनर जो खदान थी ये मैग्नीशिया नामक स्थान पर थी, जो वर्तमान में मनीषा में है, जो वर्तमान में मनीषा में पड़ता है। ये हम लोग देखेंगे। ये पहली बार जब निकाला गया तो ये देखा गया था कि ये जो काला पत्थर था, इसमें एशिया माइनर में, जो कि मैग्नीशिया और वर्तमान में मनीषा में, एक काला पत्थर निकला जो लोहे के छोटे छोटे कण को अपनी ओर आकर्षित करता था। ये जो है कोई पत्थर पाया गया, काला पत्थर जिसे हम कहते हैं, ये लोहे के छोटे छोटे कण को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जो कि ये मैग्नीशिया में पाया गया था। तो इसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। जो मैग्नेटाइट होता है वो, इसका जब और जांच किया गया तो ये इसमें लौह अयस्क, जो कि Fe3O4 का अयस्क पाया गया, जिसे हम मैग्नेट कहें। ये मैग्नेटाइट से फिर मैग्नेट में, जिसका हिंदी रूपांतरण चुंबक होता है। ये फिर इसकी जो कहानी है ऐसे ही है। अगर हम देखेंगे, ये फिर इसका जो रूपांतरण हुआ, ये कोई रेगुलर शेप में नहीं पाया गया था, इरेगुलर शेप में पाया गया था। आज जो हम लोग जो चुंबक देखते हैं वो जो है वो कृत्रिम चुंबक है। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं जिसमें निकिल और कोबाल्ट को मिलाकर आज के जो चुंबक बनाए जाते हैं। और आज के चुंबक जो हैं वो आर्टिफिशियल बने होते हैं। और जो आज हम देखते हैं क्षण चुंबक वो शुद्ध चुंबक नहीं है, वो आर्टिफिशियल तैयार किए गए हैं। और जो नाल चुंबक, ये सब तब तैयार किए गए बाद में। पर ये जानिएगा, इसका जो इतिहास रहा है, ईसा काल से जो 470 वर्ष पूर्व एशिया माइनर स्थान पर, जहां एक माइन थी, वो मैग्नीशिया, वर्तमान में जो मनीषा में है, वहां पाया गया था। और इसमें इसका जो एक काला पत्थर पाया गया, जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता था। और इसका जब जांच किया गया तो Fe3O4 पाया गया, जो कि एक लौह अयस्क था, जिसे हम इसका नाम जो है, क्योंकि ये मैग्नीशिया स्थान पर पाया गया था तो इसका नाम मैग्नेटाइट फिर रखा गया। फिर बाद में इसे कन्वर्ट करके मैग्नेट रख दिया, जिसका हिंदी रूपांतरण चुंबक होता है। अगर हम इसके गुण चुंबक देखेंगे, चुंबक जो है, अगर हम चुंबक देखें, बाद में जब चुंबक जो बनाया गया, अगर हम चुंबक की परिभाषा लिखें, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। और
इसे स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, अगर हम इसे मान लीजिए ये चुंबक है, इसे अगर हम स्वतंत्र रूप से लटकाएं किसी गुरुत्वाकर्षण के मतलब लंबवत अगर इसे हम लटकाएं, तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण में ही जाकर ठहरेगी। ये इसका जो खास बात इसमें है यही है कि अगर हम इस चुंबक जो क्षण चुंबक है इसे हम स्वतंत्र रूप से अगर लटकाएं तो ये उत्तर दक्षिण ही दिशा में रुकेगा। और अगर इसके बारे में बात करें तो जो चुंबक होता है, अगर हम ये मान लीजिए कोई ये चुंबक है साउथ और नॉर्थ पोल, अगर इसमें हम अगर मान लीजिए इसके आरी बगल अगर बहुत सारे जो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं अगर छोड़ दिए जाएं तो ये ज्यादातर साउथ पोल और नॉर्थ पोल में इकट्ठा हो जाएंगे। इससे ये देखने को मिला कि जो चुंबक के जो किनारे वाले पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा चुंबकीय होते हैं अपेक्षाकृत बीच वाले मध्य में, जो मतलब मध्य में चुंबक होता ही नहीं, मतलब वो निल माना जाता है। और जो ये साउथ और नॉर्थ पोल है वो हैवी मैग्नेटिक फील्ड माना जाता है, जो कि इसी जहां पर ज्यादा अयस्क चिपकते हैं मतलब आकर्षित होते हैं, तो वहीं पर पोल बनाया जाता है। इसी को हम लोग पोल कहेंगे। यहाँ इस पर दो पोल होते हैं जो कि एक नॉर्थ एक साउथ, यही दो पोल होते हैं जो ये बताते हैं कि ये चुंबक ज्यादा आकर्षित कहाँ करते हैं। और यहाँ मध्य में यहाँ देखेंगे तो कोई भी टुकड़ा नहीं चिपकेगा। अगर आप चुंबक लेकर देखे होंगे तो दिखेगा आपको कि ये ऐसा ही होता है। अगर हम और भी देखें इसमें, अब इसके गुण के बारे में हम अगर बात करें, इसका जो गुण होता है, इसका गुण अगर हम देखें, हाँ अभी एक बात और बताना था, ये जो हमारा होता है उत्तर दक्षिण मान ले, और ये जो उत्तर दिशा में जो अगर टिकेगा, मान लीजिए ये जब स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, जो उत्तर और दक्षिण रूप दिशा में ठहरता है, अगर उत्तर दिशा में अगर इसका जो मुख है उसे हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहेंगे इसे हम। अगर दक्षिण ध्रुव है तो उसे हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। यही होता है। अब इसका हम देखेंगे गुण, चुंबक का गुण। चुंबक का गुण क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। अगर इसे मिटा दें, चुंबक का गुण जो है, पहला अगर गुण हम देखेंगे इसमें जो होगा, चुंबक में जो पहला गुण है, ये लौ अयस्कों को क्यों अपनी ओर आकर्षित, कैसे मतलब आकर्षित करता है, इसको अगर हम देखेंगे, अगर हम इसे चुंबकीय गुण अगर देखते हैं इसका, हम अगर चुंबक का गुण अगर हम देखें तो पहला गुण है वो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि उसका गुण है। अगर हम कोई चुंबक है,
एक चुंबक है, ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो आकर्षित करता है, ये जो इसकी यह पहली प्रॉपर्टी जो है, ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरी जो है कि ये चुंबक को अगर चुंबक चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाया जाए तो वो उत्तर और दक्षिण में ही ठहरेंगे। जैसे अगर हम देखें, उत्तर में जैसे हमारे पृथ्वी का जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो है, वैसे इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल वो इंटरैक्ट के कारण वो होता है। अगर हम देखें यहाँ पर पृथ्वी को, अगर ये जो है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर हम चुंबक को ऐसे लटकाए स्वतंत्र पूर्व, अगर मान लीजिए ये इस स्वतंत्र पूर्वक लटकाया गया तो उत्तर दक्षिण में ये रुकेगा, और इसी को हम लोग चुंबक का दूसरा गुण कहते हैं। अगर हम देखें, ये बहुत सरल चीज है, जो कि अगर हम देखेंगे किसी भी चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वो उत्तर और दक्षिण में ही ठहरेगा। बस इतना ही इसका प्रॉपर्टी है। अगर हम तीसरा देखें तो इसमें जो तीसरा है, ये जो अगर हम देखें इसको, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम साउथ साउथ की ओर लेकर जाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेगा। जो सजाती जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विपरीत विपरीत अगर होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये दोनों आकर्षित करेंगे। यही इसमें बताया गया तीसरे में कि यदि अगर यदि चुंबक चुंबक यदि चुंबक सजाती चुंबक के सजाती जो ध्रुव होते हैं वो पास पास, यदि चुंबक के समान ध्रुव समान ध्रुव जो है वो एक साथ आएंगे ध्रुवों, यदि चुंबक के समान ध्रुवों को पास लाया जाए तो वे प्रति प्रतिकर्षित करती हैं।
यदि अगर यहाँ पर सजातीय ध्रुव लिखें, सजातीय ध्रुव और विजातीय, पास लाया जाए तो वे आकर्षित करती हैं। अगर किसी चुंबक के सजातीय ध्रुव को पास लाया जाए तो वो प्रतिकर्षित करेंगी, और अगर सजातीय ध्रुव को पास लाया जाएगा वो आकर्षित करेंगी। अगर हम जैसे देखें, हम लोग बचपन में अगर चुंबक जो खेल रहे थे, तो अगर चुंबक को एक बार वो चपक जाता था जब ले जाते थे उसके पास, तो कभी कभी ऐसा होता था कि एक को आगे करते थे तो दूसरा प्रतिकर्षित करता था, उसे ठेलता था, तो उसे हम लोग कहते थे कि एक बल लगता था, उसे जादू हम लोग कहते थे। अगर हम बचपन में देखें तो उसे हम जादू कहते थे। अगर हम चौथा पॉइंट देखें इसमें, हम जो इसका एक ध्रुव कभी नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा सोचें, चौथा पॉइंट जो है, अगर हम देखें जैसे कि ये मान लीजिए कोई चुंबक है एन और यस, अगर हम सोचे कि इन दोनों को हम काट कर अलग कर दें, अगर हम देखें, अगर हम सोचते हैं, अगर हम सोचते हैं कि अगर ऐसे हम काट कर अलग अलग कर दें तो ये कभी नहीं हो सकता। ये फिर से एक ध्रुव बना लेगा, जो कि यहाँ यस हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, ये फिर बना लेगा। इसको एक ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता, ये अस्तित्व में ही नहीं होगा कि एक ध्रुव अलग हो जाए। तो ये जो है फिर जब हम अलग करेंगे तो यहाँ एन बन जाएगा, यहाँ यस बन जाएगा। ये है चौथा पॉइंट। यदि एक विलगित अगर ये समझ में आ गया होगा तो अगर हम देखें, एक विलगित मतलब अलग, एक विलगित ध्रुव एक विलगित ध्रुव जो है वो अस्तित्व में नहीं होता। एक विलगित ध्रुव कभी अस्तित्व नहीं होता। ये तो हम लोग आज इतना खत्म कर दिए। अगर हम देखें इसके जो महत्वपूर्ण जानकारी है, हम अगले दिन अगर हम पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं देखेंगे आगे, इसे हम नेक्स्ट देखेंगे। आज बस यही, जो आज इतिहास, इसका जो फंडामेंटल जो फाउंडेशन था वो आज हम लोग बताएं, और आज जो है इसका गुण बताएं। हम अगले दिन से पढ़ेंगे चुंबकीय बल क्षेत्र में बल रेखाएं। अब हम अगले दिन देखेंगे। जय हिंद।